नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। आज के मौजूदा दौर में युद्ध छिड़ चुका है। रसिया यूक्रेन के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें उभर आई हैं कि आगे क्या होगा। क्या युद्ध यहीं तक सिमट जाएगा या आगे बढ़ेगा? क्या न्यूक्लियर बम फटेगा, दुनिया समाप्त होगी या बच जाएगी? कई तरीके की बातें हैं और उन बातों के बीच में कल टीवी पे एक फोटो दिखा रहा था, वीडियो दिखा रहा था, जिसमें एक माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आगे जा रही थी, कुछ बेटी को समझाते हुए जा रही थी। पीछे उसका घर, आलीशान घर जो तबाह हो चुका था, और वो लोग एक रिफ्यूजी कैंप में बॉर्डर के पास रहने जा रहे थे। उसके बाद भी उस बच्ची के चेहरे पे एक बड़ी आशा की चमक दिखाई दे रही थी और माँ उस बच्ची के लिए खुश होने की कोशिश कर रही थी। तो इतने बारूद और गर्जना होने के बीच में एक ये मासूमियत की खूबसूरत तस्वीर जब टीवी पे देखी तो एक अजब सी फीलिंग हुई कि आशा जहां भी हो, जीवन अवश्य रहता है। कई लोग आए और कई लोग गए इस धरती को तबाह करने के लिए, लेकिन वो खुद तबाह हो गए। इस सृष्टि का, इस धरती का कुछ नहीं हो पाया और आशा करते हैं इस बार भी यही हो। इस मासूमियत से भरे पल पे एक छोटी सी कविता है, आइए आपको सुनाती हूँ। हल्की सी बर्फबारी के बीच अपनी माँ की उंगली खींची, चली जा रही थी नन्ही परी, शायद उसे एहसास न था। हल्की सी बर्फबारी के बीच अपनी माँ की उंगली खींची, चली जा रही थी वो नन्ही परी, शायद उसे एहसास भी न था। जहाँ रहती थी वो वहाँ अब कोई मकान न था। जहाँ रहती थी वो वहाँ अब कोई मकान नहीं था। उसकी मुस्कान में एक विश्वास जरूर था। उसकी मुस्कान में एक विश्वास जरूर था। साथ अपनों का मिला इत्मीनान जरूर था। साथ अपनों का मिला एक इत्मीनान जरूर था। बेखबर थी हालात से वह, बेखबर थी हालात से वो जहां अब कोई इंसान नहीं था। आतिश की बारिश के बीच चली जा रही थी उंगली बीच। माँ की उंगली पकड़ के वो चली जा रही थी। मुस्कान भी खोती जा रही थी, मानो मंजिल से दूर जा रही थी। मुस्कान भी धीरे धीरे वो बच्ची खोती जा रही थी, मानो मंजिल से वो दूर जा रही थी। धुएं का गुबार नजर आ रहा था, आंखों से धुंधला नजर आ रहा था। धुएं का गुबार नजर आ रहा था और आंखों से धुंधला नजर आ रहा था। मन में नन्हे से विचार उपजने लगे, क्यों लोग खुद के दुश्मन बनने लगे। मन में नन्हे से उपजने लगे, क्यों लोग खुद के दुश्मन बनने लगे। क्या खुशियां न इन्हें रास आती जो ये आपस में ही लड़ जाते? क्या इन्हें खुशियां रास नहीं आती जो ये आपस में ही लड़ जाते? आ जाए सद्बुद्धि, संभल जाए सब। आ जाए सद्बुद्धि और संभल जाए सब। मानव बन मानवता अपनाए सब। मानव बन मानवता अपनाए सब। सच में ये युद्ध की जो विभीषिका जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबका बुरा हाल है और लग रहा है कि सब उनका एक झटके पे समाप्त हो गया। जिसको जोड़ने में उन्होंने पूरी जिंदगी समाप्त कर दी। गलती किसकी है उसके पीछे नहीं जाकर के मानवता को बचाने की जरूरत है। मेरी भी एक दरख्वास्त है, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज युद्ध को रोक दिया जाए।